इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों, किताबों और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है। दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, आज से 4500 साल पहले की दुनिया। न बिजली, न मशीनें, न कोई एडवांस टेक्नोलॉजी, सिर्फ इंसान, रेगिस्तान और आसमान। लेकिन इसी दौर में मिस्र के तपते रेगिस्तान में खड़ी की गई एक ऐसी इमारत जिसने आज तक पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। एक ऐसा अजूबा जो न सिर्फ उस समय के लिए बल्कि आज के आधुनिक विज्ञान के लिए भी एक चुनौती है। तो सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक मकबरा है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा रहस्य? आज हम इस रहस्य की परतें खोलने वाले हैं। करीब 4500 साल पहले मिस्र के राजा फराओ खूफू ने एक सपना देखा, एक ऐसा स्मारक बनाने का जो समय को भी मात दे सके। और इसी सपने ने जन्म दिया द ग्रेट पिरामिड को। लेकिन सोचिए, उस समय न क्रेन थी, न ट्रक, न कोई मशीन। फिर भी करीब 23 लाख पत्थरों को जोड़कर 146 मीटर ऊंचा पिरामिड बना दिया गया। हर पत्थर का वजन 2000 किलो से लेकर 80,000 किलो तक। अब सवाल यह है, इतने भारी पत्थर इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाए गए? वैज्ञानिकों ने कई थ्योरीज दी हैं। वेट सैंड थ्योरी, जब रेत को थोड़ा गीला किया जाता है तो घर्षण कम हो जाता है और भारी पत्थरों को खींचना आसान हो जाता है। स्लेज सिस्टम, लकड़ी के बड़े स्लेज पर पत्थर रखकर सैकड़ों लोग मिलकर उन्हें खींचते थे। इंटरनल रैंप थ्योरी, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड के अंदर ही स्पाइरल रास्ते बनाए गए थे जिससे पत्थरों को ऊपर तक ले जाया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, इन पत्थरों की कटिंग इतनी परफेक्ट है कि उनके बीच एक बाल भी नहीं घुस सकता। और यह सब किया गया सिर्फ कॉपर टूल्स और रेत से। क्या यह सच में पॉसिबल है या फिर कुछ और छुपा हुआ है? सालों तक हमें बताया गया कि पिरामिड गुलामों से बनवाए गए थे, लेकिन 1990 में एक बड़ी खोज हुई। पिरामिड के पास एक वर्कर्स विलेज मिला जिसने पूरी कहानी बदल दी। ये लोग गुलाम नहीं थे बल्कि स्किल्ड वर्कर्स थे। उन्हें अच्छा खाना दिया जाता था, मांस, रोटी और यहां तक कि बियर भी। उन्हें सम्मान मिला और मरने के बाद उन्हें फेरो के पास ही दफनाया गया। मतलब ये लोग मजदूर नहीं बल्कि मिस्र के असली हीरो थे। अब कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। पिरामिड की चारों साइड्स नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ परफेक्टली अलाइंड है, वो भी बिना किसी कंपस के। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात, स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेट पिरामिड की लोकेशन 29.9792458 डिग्री उत्तर अक्षांश पर है। हैरानी की बात यह है कि भौतिकी में प्रकाश की गति भी 2,99,72,458 मीटर प्रति सेकंड है। क्या 4,500 साल पहले लोगों को प्रकाश की गति का पता था? यह आज भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। पिरामिड के 4 नहीं, 8 पहलू हैं। आमतौर पर हमें लगता है कि पिरामिड के 4 पहलू होते हैं, लेकिन असल में हर फेस बीच से थोड़ा अंदर की ओर झुका हुआ है, जिससे ये 8 पहलुओं वाला बन जाता है। ये खास संरचना साल में सिर्फ 2 बार, विषुव इक्विनॉक्स के समय और केवल ऊपर से देखने पर ही नजर आती है। प्राकृतिक एयर कंडीशनिंग, बाहर मिस्र की गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है, लेकिन पिरामिड के अंदर का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। ये धरती के औसत तापमान के बराबर है। इतनी सटीक तापीय व्यवस्था कैसे बनाई गई, ये आज भी रहस्य है। भूकंप रोधी डिजाइन पिरामिड के कोनों को पूरी तरह कठोर नहीं बनाया गया है। इन्हें बॉल और सॉकेट जॉइंट की तरह डिजाइन किया गया है, जिससे भूकंप आने पर पत्थर हिल सकते हैं लेकिन टूटते नहीं। यही कारण है कि यह संरचना हजारों सालों से सुरक्षित है। पाई, पाई और गोल्डन रेशियो का उपयोग, पिरामिड की ऊंचाई और आधार के अनुपात को देखें तो उसमें पाई 3.14 और गोल्डन रेशियो जैसे गणितीय सिद्धांत दिखाई देते हैं। ये सिद्धांत आधुनिक विज्ञान ने बहुत बाद में खोजे, लेकिन पिरामिड में पहले से मौजूद हैं। गायब सुनहरी चोटी कहा जाता है कि पिरामिड के शीर्ष पर एक पिरामिडियन था जो ठोस सोने या किसी विशेष धातु से बना था। वह अब कहाँ है? क्या उसे चुरा लिया गया या किसी खास कारण से हटाया गया? ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। साउंड मिस्ट्री, किंग्स चैम्बर में रखा ग्रेनाइट का बॉक्स पिरामिड के रास्तों से बड़ा है, यानी इसे बनाते समय ही अंदर रखा गया होगा। जब इस बॉक्स पर हल्की चोट की जाती है तो यह एक खास ध्वनि तरंग, अकुस्टिक फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है, जिसे ध्यान, मेडिटेशन के लिए उपयोगी माना जाता है। तारों से जुड़ा रहस्य, गीजा के तीनों पिरामिड आकाश के ओरायन बेल्ट के 3 तारों के साथ लगभग सीध में है। इसके अलावा पिरामिड के अंदर बने वेंट्स सिरियस और थूबन जैसे तारों की दिशा में इशारा करते हैं, मानो ये कोई अंतरिक्ष मानचित्र, इंटरस्टेलर मैप हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, कुछ वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि पिरामिड के अंदर रेडियो तरंगों और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को केंद्रित करने की क्षमता हो सकती है। इससे यह सिद्धांत मजबूत होता है कि पिरामिड केवल मकबरा नहीं बल्कि किसी प्रकार का ऊर्जा केंद्र भी हो सकता था। रहस्यमयी घूमने वाला दरवाजा ग्रेट पिरामिड में एक ऐसा दरवाजा था जिसका वजन लगभग 20 टन था, लेकिन वह अंदर से सिर्फ एक हाथ के धक्के से खुल जाता था। बाहर से यह इतना सटीक बंद होता था कि इसका कोई निशान तक दिखाई नहीं देता था। इसकी तकनीक आज भी इंजीनियरों को हैरान करती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये पिरामिड धरती और ब्रह्मांड के बीच एक कनेक्शन थे, एक तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस। आज भी
पिरामिड के अंदर कई ऐसे रास्ते और कमरे हैं जो पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं। हाल ही में साइंटिस्ट ने एडवांस्ड स्कैनिंग टेक्नोलॉजी से कुछ हिडन चेंबर्स खोजे हैं, लेकिन अब तक कोई नहीं जानता कि उनके अंदर क्या छिपा है। क्या वो कोई खजाना है, या कोई एंशिएंट नॉलेज, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है। जब फाराओ खुफू ने यह पिरामिड बनवाया तो शायद उनका मकसद सिर्फ एक मकबरा बनाना नहीं था, बल्कि अपनी विरासत को अमर बनाना था। और उन्होंने कर दिखाया। 4500 साल बीत गए, तूफान आए, सभ्यताएं बदली, लेकिन ये पिरामिड आज भी वैसे ही खड़े हैं, न झुके न टूटे। तो दोस्तों, क्या यह सिर्फ इंसानी मेहनत का नतीजा है, या फिर इसमें किसी और ताकत का हाथ था? सच क्या है, यह आज भी एक रहस्य है। लेकिन एक बात तो तय है, यह पिरामिड सिर्फ पत्थर नहीं है, ये इंसानी दिमाग, हिम्मत और कल्पना की सबसे बड़ी जीत है। और शायद इनके अंदर छिपे राज एक दिन पूरी दुनिया को बदल देंगे। आपको क्या लगता है, क्या इंसान ने यह सब खुद किया या किसी और की मदद ली गई थी? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे रहस्यमय वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।